गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तग़फिरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना व दाकिरीना वल आमिनीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए बावक़ार नक़ीब अहले सुन्नत शोराए मिल्लत बरादरान मिल्लत मस्तूराते अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। माशाअल्लाह जवाब से पता चल गया कि घड़ी में ज़रूर 12 बजे हैं, लेकिन आपके चेहरे पर बिल्कुल नहीं बजे हैं। माशाअल्लाह चेहरे मुस्कुरा रहे हैं और सुन्नियों की यही अलामत है, यही पहचान है, यही पहचान हमारी शान है। अल्लाह ताला सबके चेहरों पर यूं ही मुस्कान बाकी रखे और इस महफिल पाक की बरकतों के तुफ़ैल मौला ताला सबकी मुश्किलें आसान फरमाए। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करूं जुमला नौजवानान को जिन्होंने इस महफिल पाक को सजाया है। बड़ी मेहनतों के साथ, बड़ी कोशिशों के साथ, बड़ी काविशों के साथ अल्लाह ताला इन बच्चों की उम्रों में बरकतें अता फरमाए, इनके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए और इन्हें दारैन की नेमतें अता फरमाए। और उसके बाद मैं तहे दिल से ममनून व मशकूर हूँ अपने बिरादर अज़ीज़ करम फरमा शहंशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना हज़रत मोहतरम नसीम सहर गयावी साहब, जिन्होंने इस फ़कीर की आवाज़ पर लब्बैक कहा और तशरीफ़ ले आए। अल्लाह ताला सफ़र व हज़र में इनकी हिफाजत फरमाए और यूं ही पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला दराज फरमाए। हज़रात, मिंबर नूर पर इस वक्त बहुत सारे हमारे अहबाब हैं। अगर मैं इनके एक एक नाम को गिनवाऊँगा तो हो सकता है कि एक लंबा वक्त गुजर जाए और हम चाहते हैं कि बात एक पर ख़त्म हो जाए, इसलिए कि हमारी मंजिल एक है। हमारी मंजिल घड़ी में कितना आया? 12:30। न 12 छोड़ेंगे ना। माशाअल्लाह, जब पीछे आ गए आप लोग। 11 भी नहीं छोड़ेंगे, 12 भी नहीं छोड़ेंगे और एक, यही हमारी मंजिल है। इसलिए कि सुन्नियों की घड़ी में 12 के बाद 1 बजते हैं। एक घड़ी और है जिसमें 12 के बाद
13 और कहाँ तक जाती है? अल्लाह बचाए रखे, अल्लाह महफूज रखे, सबको सलामत रखे। इसलिए कि हमारी जहाँ 24 बजते हैं वहाँ एक से मुलाकात होती ही नहीं है। जहाँ 24 बजते हैं वहाँ एक से मुलाकात होती ही नहीं है। ये तो सिर्फ सुन्नियों का नसीबा है कि यहाँ 11 भी बजते हैं, 12 भी बजते हैं और एक वाले से भी मुलाकात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले कि अर्ज़ो मारूज हो, आइए सबसे पहले हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल मुरसलीन ताहा व यासीन फ़ख्रे आदमो बनी आदम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे अज़मत व आली में मोहब्बत के साथ नजराने दुरूद पाक पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत के साथ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगर सबको दुरूद पाक याद है तो बावाज़े बुलंद मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में खराज मोहब्बत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तग़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीअ सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायाते मिन जमील खैराते फिल हयाते व बादल ममाते इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व या क़ाज़ियल हाजात व या काफ़िल महिम्मात व या दाफ़ियल बलियात व या हल्लल मुश्किलात अग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। 4 मिसरे मुलाहिज़ा कर लें। और चूँकि हम जश्न गौसुल वरा मना रहे हैं, उन्हीं के नाम से महफिल सजा रहे हैं, उन्हीं के नाम पर खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो 4 मिसरे। मैंने पूछा मैं मुजरिम था रिहा कैसे हुआ, मैंने पूछा मैं मुजरिम था रिहा कैसे हुआ। रहमते हक ने कहा देख हवालों की तरफ। मैंने पूछा मैं मुजरिम था रिहा कैसे हुआ। रहमते हक ने कहा देख हवालों की तरफ, गौसो ख्वाजा की तरफ, अफजलो अशरफ की तरफ। हवाले देखिएगा, ये हवाले आपके हवाले कर रहा हूं। मैंने पूछा मैं मुजरिम था रिहा कैसे हुआ। रहमते हक ने कहा देख हवालों की तरफ, गौसो ख्वाजा की तरफ, अफजलो अशरफ की तरफ। तेरी निस्बत थी मेरे चाहने वालों की तरफ, तेरी निस्बत थी मेरे चाहने, तेरी निस्बत थी मेरे चाहने, तेरी निस्बत थी मेरे चाहने। यही निस्बत वजहे रिहाई बन गई, यही निस्बत वजहे रिहाई बन गई। और ये रिहाई इतनी हाई है कि यहां भी काम आई है, वहां भी काम आई है। ये रिहाई समझ लो मेरे भाई, अल्लाह करे सबके समझ में आ जाए। ये रिहाई, ये निस्बत, ये ताल्लुक, ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप, ये अटूट रिश्ता, ये गहरा संबंध कितना प्यारा है, कितना अनोखा है, कितना निराला है।
कि हम अहले निस्बत हैं, हम अहले, जुमा में कुछ बातें मैंने की थी, हम अहले निस्बत हैं और निस्बत भी हमारी नबियों के नबी से है। निस्बत भी हमारी जो नबियों में सबसे आला, जो नबियों में सबसे आला, उनसे हमारी निस्बत, और जो अली हो उनसे हमारी निस्बत, जो सैयदे कायनात हो, मलके जन्नत हो, मखदूमे कायनात हो, उनसे हमारी निस्बत, जिन्हें इमामे हसने मुज्तबा कहें उनसे हमारी निस्बत, जिन्हें हुसैन सैयदुश शुहदा कहें उनसे हमारी निस्बत, जिन्हें इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन कहें उनसे हमारी निस्बत, जिसे इमाम मूसा कासिम कहें उनसे हमारी निस्बत, जिन्हें इमाम जाफर सादिक कहें उनसे हमारी निस्बत, जिन्हें इमाम बाकिर कहें उनसे हमारी निस्बत, जिन्हें इमाम जव्वाद बाकी कहें उनसे हमारी निस्बत, जिन्हें इमाम नकी कहें उनसे हमारी निस्बत, जिन्हें इमाम हसन अस्करी कहें उनसे हमारी निस्बत, जिन्हें इमाम ज़ैद कहें उनसे हमारी निस्बत, जिन्हें इमाम महदी कहें उनसे हमारी निस्बत। हाँ हाँ, हमारी निस्बतों का आलम यह है कि पीरों के पीर, रोशन ज़मीर, शहंशाह बगदाद, महबूबे सुबहानी, कुतुबे रब्बानी, शहबाज़े लामकानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, सरकारे गौसे आज़म बगदादी से हमारी निस्बत, आज़म बगदादी से हमारी निस्बत, गौसे आज़म से हमारी निस्बत। हमारी निस्बतों का ताज ऐसा बुलंद है, ख्वाजाए खाजगान, मालिके हिंदुस्तान, अताए रसूल, हिंदल वली, सरदारे सरदाराने चिश्त, अहले बहिश्त, ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती से हमारी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से हमारी निस्बत, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर से हमारी निस्बत, महबूबे इलाही से हमारी निस्बत, साबिर कलियरी से हमारी निस्बत, नसीरुद्दीन चराग देलवी से हमारी निस्बत, ख्वाजा गेसू दराज बन्ना नवाज से हमारी निस्बत, महबूबे यज़दानी मखदूम अशरफ समनानी से हमारी निस्बत, कुतुबे अवध ख्वाजा शामीना से हमारी निस्बत, वारिसुल औलिया वारिसे आलम बना से हमारी निस्बत। हाँ हाँ, शहंशाह हक तकलीफ ताजुल मिल्लत व दीन हजरत बाबा मोहम्मद ताजुद्दीन नागपुर वाले बाबा से हमारी निस्बत, हाजी अली से हमारी निस्बत, हाजी मलंग से हमारी निस्बत, मखदूमे माहिम से हमारी निस्बत, मखदूमे महरेरा से हमारी निस्बत, मखदूमे काल्फी से हमारी निस्बत, मखदूमे बिलगराम से हमारी निस्बत, मखदूमे मसौली से हमारी निस्बत। हमारी निस्बतों का सिलसिला टूटता नहीं, बल्कि ये निस्बत जब दराज होती है तो इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्को मोहब्बत, अजीमुल बरकत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, इमाम अहमद रजा खान से हमारी निस्बत, सुभान अल्लाह, खान से हमारी निस्बत, मुजद्दिदे आज़म से हमारी निस्बत, मुफ्ती आज़म से हमारी निस्बत, मुहद्दिसे आज़म से हमारी निस्बत, सदरुल शरिया से हमारी निस्बत, सदरुल अब्बासिल से हमारी निस्बत, मलकुल उलमा से हमारी निस्बत, शेरे बेशे अहले सुन्नत से हमारी निस्बत। हाँ हाँ, आशिके सादिक रईसे आज़म उड़ीसा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत से हमारी निस्बत, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत से हमारी निस्बत। और अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूँ हुजूर आकाई मौलाई सज्जदी मुर्शिदी फजलुर रसूल ख्वाजा गुलाम आसिफिया से हमारी, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले सरकारे गौसे आज़म, फैज़ाने सरकारे फैजुल आरिफीन। क्या कहने, तुमने किसी को बड़ा समझा हो समझाओ, जुमला देने जा रहा हूँ, देखो आप कितने लोग कैच कर लेते हैं इसे। हाफिज असगर साहब माशाअल्लाह, आपका इमामा बहुत जोरदार है, काश आप यूं ही बांध के मस्जिद में आए। हाँ, और आगे किसा का है, सुभान अल्लाह। दुनिया किसी को बड़ा समझे,
समझती रहे, किसी को बुलंद समझे समझती रहे, किसी ने दौलतमंद को बड़ा समझा समझती रहे, किसी ने हुक्मरान को बड़ा समझा समझती रहे, किसी ने इल्म वाले को बड़ा समझा समझती रहे, किसी ने ताकत वाले को बड़ा समझा समझती रहे, किसी ने पावर वाले को बड़ा समझा समझती रहे, किसी ने हुक्मरान को बड़ा समझा समझती रहे। लेकिन सुनो, अगर तुम्हारी नजरों में कोई बड़ा है तो तुम उसे समझो हमारी नजर में वो बड़ा है जो गौसे आजम के कदमों में पड़ा है, जो गौसे आजम के कदमों में पड़ा है, वही हमारी नजर में सबसे बड़ा। सुभान अल्लाह। अब अगर वो बड़ा ना होता तो आला हजरत क्यों कहते तुझसे डर, तुझसे डर, डर से शक और शक से है निस्बत मुझको। तुझसे डर, डर से शक और शक से है निस्बत मुझको। मेरी गर्दन में भी है दूर का पट्टा तेरा। आला हजरत कहते हैं मस्जिद के इमाम थोड़ो हैं, पूरी जमात के इमाम हैं। मैं अपनी बात थोड़ो कह रहा हूं इख्तलाफ करो आप। हाफिज असगर थोड़ो बोल रहे हैं कि इख्तलाफ करो आप। किसी मस्जिद का कोई इमाम थोड़ो कहेगा, ये जमात के इमाम, इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्को मोहब्बत, जिन्होंने 1000 किताब से जायद तसनीफ फरमाई, 100 उलूम से ज्यादा महारतें कामला और तामा जिन्हें हासिल, इतनी अबकारी शख्सियत, ऐसा तबाहुरे इल्मी, ऐसा तफक्को, ऐसा लामा, वक्त का मुजद्दिद, वक्त का मुजद्दिद जब बारगाहे गौसियत में अपनी निस्बत का इजहार करता है तो यूं नहीं कहता कि मुझे गौसे आजम के दर से निस्बत है, बल्कि कहते हैं तुझसे दर, दर से शक और शक से है मुझको निस्बत। यानी ये गौसे आजम तुम्हारा मकाम इतना बुलंद है, इतना बड़ा है, इतना आला है, इतना अरफा है, इतनी फजीलत वाला है, इतनी असमत वाला है, इतनी रिफत वाला है कि जो तुम्हारे दर से कुत्ता बंधा हुआ है उससे मैं अपनी निस्बत जोड़ रहा हूं, उससे मैं अपनी निस्बत जोड़ रहा हूं, उससे मैं क्यों ना हो गौसे आजम का कुत्ता आप सबके कुत्ते की तरह थोड़ो है। हाँ, आजकल देखो ना, लोगों को फॉर्च्यूनर नसीब नहीं होती, कुत्ते बैठ के घूम रहे हैं। देखते हो कि नहीं देखते हो? कुत्ते बैठ के, और सिर्फ बैठते नहीं है, पीछे बटर ब्रेड भी खाते हैं। ये नजारा मैंने देखा है, शहरों में देखा है। नसीम भाई आपने भी देखा होगा। लोगों को मैसर नहीं आता, लेकिन वो फॉर्च्यूनर में, BMW में, जो हम लोगों को कभी कभी नसीब होती है, कभी कभी कहीं कहीं लोग बैठाने आ जाते हैं एयरपोर्ट पर BMW लेके, अब वो उसी में घूमता है और खाता क्या है? ब्रेड बटर, ब्रेड बटर। लेकिन उसकी हैसियत समझ लो और गौसे आजम के कुत्ते का मकाम समझो। वो जो फॉर्च्यूनर में चलता है, वो जो BMW में बैठता है, वो जो बटर और ब्रेड खाता है, उसकी हैसियत ये है कि वो दुनिया के कुत्तों से, दुनिया के कुत्तों से मुकाबला करने को तैयार नहीं। लेकिन जो गौसे आजम का कुत्ता है वो शेर को भी खतरे में नहीं लाता है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले सरकारे गौसे आजम, अजमते शहनशाह बगदाद, मसलके आला हजरत। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं
कुत्ता तेरा शेर आ जाए तो फाड़ दे गौसे आजम का कुत्ता। तो आप समझ लो उस दर की कितनी बड़ी बरकत है, उस दर की कितनी। और यही वजह है सुन्नी जहां भी होता है जब मुश्किल आती है तो पुकारता है या गौस। जिस जिस को याद है वो पुकारे या गौस, या गौस, या गौस। इस महीने में हम यही नारा हर जगह लगवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कल की महफिल में भी लगेगा, परसों की महफिल में भी लगेगा, और इंशाअल्लाह नरसों की महफिल में भी लगेगा या गौस। कुछ लोग कहते मदद मांगना है तो अल्लाह से मांगो, मदद मांगना है तो अल्लाह से मांगो। ये गौसे आजम से मदद क्यों मांग रहे हो? गरीब नवाज से मदद क्यों मांग रहे हो? गौसे पाक से मदद क्यों मांग रहे हो? मदद मांगना है तो अल्लाह से मांगो। मैंने कहा सुन, ये नारा भरवारी वालों का दिया नहीं है, ये नारा कौशाम्बी वालों ने पैदा नहीं किया है, ये नारा यूपी वालों ने नहीं दिया है, ये नारा हिंद वालों ने नहीं दिया है, ये नारा सिंध वालों ने नहीं दिया है, ये नारा बांग्लादेश वालों ने नहीं दिया है, ये नारा अफगानिस्तान वालों ने नहीं दिया है, ये नारा पाकिस्तान वालों ने नहीं दिया है, ये नारा बर्रे सगीर वालों ने नहीं दिया है, बल्कि 900 बरस पहले एक बूढ़ी औरत ने नारा दिया था या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। तो गौसे आजम ने ऐसी मदद फरमाई कि जो कश्ती 12 साल पहले डूब गई थी, गरकाब हो गई थी, दूल्हा भी डूबा था, दुल्हन भी डूबी थी, बाराती भी डूबे थे, लेकिन जब बूढ़ी ने या गौस अल मदद किया तो मेरे गौसे आजम ने 12 साल पहले डूबी कश्ती को साहिले नजात से लगाया। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह, ये नारा गौसे आजम, सुभान अल्लाह। ये नारा पीरो। अच्छा एक बात बताओ, ये तो वाकया है, आपने अक्सर सुना है कि गौसे आजम ने 12 साल पहले डूबी कश्ती को तिरा दिया। क्या किया? कितने साल पहले डूबी थी? क्या इधर भी कुत्ता आ गया क्या? बैठो, माशाअल्लाह सब अच्छे लोग हो, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। नसीम भाई देख लें, हमारी बस्ती वाले बड़ी मोहब्बत करते हैं, और जहां अभी आप क़याम पजीर है ना, यहीं का खादिम हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, 19-20 साल हो गए हैं। हाँ, एक लंबा अरसा। ये यहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद है। लोग सड़क वाली मस्जिद कहते हैं, लेकिन हकीकत में ये मदीना मस्जिद है। क्या है? यही प्रचार किया करो, मदीना मस्जिद के पास। क्या कहोगे? मदीना मस्जिद के पास, पास पास, आस पास, मदीना मस्जिद के। और जिसे मिल जाए पास हो जाए वो पास, जिसे मिल जाए पास। कौन वाला पास? सुभान अल्लाह। जहन सबका वही है जहां मैं ले जाना चाहता हूं, लेकिन आप पहुंचे हुए हैं। तो ये वाकया आपने सुना है कि 12 साल पहले कश्ती डूबी थी। कितने साल पहले? और मालूम है कौन कौन डूबा था? दूल्हा, दुल्हन, बाराती डूब गए, गरकाब हो गए। कितने दिन? अजमेरी भाई सुनिएगा, मैं तबसरा करने जा रहा हूं वाक़े पर। वाक़े आपने सुना है, अब मैं वाक़े पे तबसरा करूंगा इंशाअल्लाह अपने अंदाज में। 12 साल पहले कश्ती डूबी, लेकिन ईमानदारी से बताओ, अगर गंगा में कोई 12 दिन पहले डूब जाए, डेड बॉडी मिलेगी? बोलो नहीं। जमुना में नहीं, सरस्वती में, घाघरा में, गोमती में, वो तो पट गई। गोमती तो पट गई, पटाने वालों ने पटा लिया। जिन्होंने लखनऊ देखा है उनको मालूम है, गोमती पट गई। अगर कोई 12 दिन पहले गरकाब हो जाए, तो मुझे चाहता हूं डूब जाए, तो अस्थियां नहीं मिलेंगी।
अस्तित्व बाकी नहीं रहेगा, एग्जिस्टेंस, उसका वजूद फना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, निस्तनाबूद हो जाएगा। मैंने कहा है गौसे आज़म जो कश्ती 12 साल पहले डूबी थी, ये बाराती बचे कैसे, दूल्हा बचा कैसे, दुल्हन बची कैसे, जितने कश्ती पर सवार थे ये बचे कैसे? तो जवाब मिला, बचाने वाला कोई दुनियादार नहीं था, बचाने वाला कोई खेवनहार नहीं था, बचाने वाला गौसुल वरा है, गौसुल आलमीन है, और जिसे गौसुल वरा बचाए दुनिया की कोई ताकत उसे मिटा नहीं सकती। दुनिया की कोई बेशक हक है, नहीं सकती। हक है। गौसे आज़म ने बचाया तो ऐसा बचाया कि उसे तेरा दिया, ऐसा बचाया कि दूल्हे को भी जिंदा किया, दुल्हन को भी जिंदा किया, बाराती को भी। अब क्यों ना हो, हमें जो बचपन से प्रैक्टिस करे, बचपन से प्रैक्टिस करे, अब चाहे अच्छी वाली प्रैक्टिस करे, चाहे प्रैक्टिस है, जैसी प्रैक्टिस करेगा उसी में तो महारत मिलेगी उसे। ये हमारे आसिफ वाहिदी साहब, इनको लोग यहाँ कम जानते हैं। अभी 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर मैं इनके गांव के करीब में था। आप पुरवा है, अच्छा मौरावा आपका गांव है। तो जो साहब मुझे लखनऊ एयरपोर्ट रिसीव करने आए, शमसुल हुदा, कुछ ऐसी ही नाम है उस बच्चे का, कानपुर में किसी हॉस्पिटल में रहते हैं। तो उन्होंने जिक्र किया हमारे आसिफ वाहिदी साहब जब पढ़ते हैं तो उनके सामने कोई नहीं पढ़ पाता है। हाँ, ये मैं मिंबर पे बोल रहा हूँ ये बात। और एक जुमला तो ऐसा कहा उन्होंने कि शायद आप भी हैरत करेंगे कि क्या ऐसा कहा होगा। मैंने कहा यार गुलाम नूर मुजस्सम का गांव कहाँ है? तो कहा पुरवा, लेकिन आसिफ वाहिदी के सामने वो भी चले जाते हैं। आप इन्हें पहचानो ना पहचानो, लेकिन जिसे बस्ती में पहचान मिल जाए उसकी शान समझ लो कितनी आला है, उसका मकाम समझ लो कितना आला है। गौसे आज़म ने जिस चीज की बचपन में प्रैक्टिस की, जिलाने की और मारने की। क्या प्रैक्टिस करते थे? जिलाने की। और मैं भी बचपन में प्रैक्टिस करता था, 4-6 को जमा कर लेता और अपने ही धुन में बोलता था। कुछ लोग कुछ कहते लेकिन मैं बोलता था, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे आज भी याद है वो प्रैक्टिस, जो हमारी बाउंड्री है, मैं न धूप देखता न छां, उसी में टहल टहल के चीखता चिल्लाता। तो मेरे घर के कुछ लोग कहते इसको कुछ हो गया है। हाँ, लेकिन वो एक प्रैक्टिस थी। जो बचपन की प्रैक्टिस होती है उसी में महारत हासिल होती है। गौसे आज़म प्रैक्टिस क्या करते थे? जिलाने की और अपने दोस्तों को, साथियों को, हमराइयों को साथ ले लेते और लेने के बाद कहते लेट जाओ, जब मैं कहूं कुम बेइज़्नी तो खड़े हो जाना, फिर मैं कहूं मूतू तो मर जाना, जब मैं कहूं मूतू तो मर जाना, जब कहूं कुम बेइज़्नी तो खड़े हो जाना। हमें बचपन ही में ये जिंदा करना, मारना, इसी की प्रैक्टिस करते थे। और इसी प्रैक्टिस में एक हकीकत भी आश्कार हो गई कि एक औरत का बच्चा, एक कमसिन बच्चा, उसकी रूह परवास कर गई, रूह कफ़से उनसरी से निकल गई। अब उसका एक ही बच्चा था। हमें उसके दिल से पूछो, जिसका एक बच्चा हो और फिर वो दुनिया से रुखसत हो जाए, उस माँ पर क्या गुजरती है, उस बाप पर क्या गुजरती है, उस उनके घर वालों पर क्या गुजरती है। तो उस बूढ़ी औरत का एक बच्चा गुजर गया, बहुत परेशान। किसी ने बताया अरे एक बच्चा है जिसका नाम अब्दुल कादिर है, वो मुर्दों को जिंदा करता है, मुर्दों को जिंदा करता है। कहा कैसे? कहा वो चक्कर लगा के आता है, एक बार कहता है मुंह तू मर जाओ, तो सब मर जाते हैं, और फिर कहता है कुम बेइज़्नी खड़े हो जाओ, तो सब खड़े हो जाते हैं। कहा तुम भी मौका देखो, उन्हीं बच्चों में अपना बच्चा लिटा दो, उन्हीं बच्चों में अपना बच्चा
लेटा दो। अब उसको मौका मिल गया, लेकर आई और मौका देखकर अपने बच्चे को उन लेटे हुए बच्चों में लिटा दिया और इधर इन्होंने चक्कर लगाया, यूं घूमे और कहा कुम बिइज़्निल्लाह, खड़े हो जाओ अल्लाह के हुक्म से। सब खड़े हो गए, जितनों को कहा था मूतू मर जाओ वो सब खड़े हो गए, जैसे कहा कुम बिइज़्निल्लाह। लेकिन वो बच्चा जो हकीकत में मर चुका था वो खड़ा उठा नहीं। ये कैसे हो सकता है? मेरी प्रैक्टिस में खामी हो ही नहीं सकती। सुभान अल्लाह, मेरी प्रैक्टिस में खामी हो ही नहीं सकती। चक्कर फिर लगाया, कुम बिइज़्निल्लाह, खड़े हो जाओ अल्लाह के हुक्म से। वो लेटा रहा, मुर्दा है, मुर्दा। समझ गए कुछ तो मामला है, मिजाज बदल गया, गौसे आज़म का मिजाज बदल गया। और क्यों ना बदल जाए, जहां जमाल भी हो जलाल भी हो, और जलाल ऐसा हो कि अगर खिताब कर रहे हो और ऊपर से चील उड़ जाए, गौसे आज़म इशारा कर दे, उड़ती हुई चील जमीन पर गिर जाए। ऐसा जलाल गौसे आज़म को जलाल आ गया। तीसरा चक्कर लगाया, अब कहा कुम बिइज़्नी, खड़े हो जा मेरे हुक्म से। इतना कहना था, जो बच्चा जिसकी रूह निकल चुकी थी, रूह परवास कर चुकी थी, वो बच्चा खड़ा हो गया, सांसें लेने लगा। जो देख नहीं सकता था वो दुनिया देखने लगा, नहीं सकता था वो ज़बान से बोलने लगा है। यानी गौसे आज़म ने बचपन ही में जिलाने की और मारने की प्रैक्टिस की है, और इसीलिए आप जिंदगी ठोकरों में बांटते जा रहे हैं। जिंदगी ठोकरों में, ऐसे ठोकरों में बांटी है कि अंदर नाना को खबर हो गई कि अब्दुल कादिर ने किसी मुर्दे को जिंदा कर दिया, तो खानका शरीफ से निकले और अपना आसा उठाया, अब्दुल कादिर की तरफ चले। अब्दुल कादिर ने जब देखा नाना डंडा लेकर आ रहे हैं, तो भागे आगे पोता नवासा जा रहा है, पीछे नाना आ रहे हैं। कब्रिस्तान से गुजर होता है और गुजरते हुए कहते हैं मुर्दे उठो भागो, नाना आ रहे हैं। इतना कहना था, सारी कब्रों से मुर्दे उठ के भागने लगते हैं। ये शान है पीरों के पीर की, ये शान है गौसे आज़म की, ये शान है गौसुल आलमीन। और गौसे आज़म जिस मकाम पर फायज है, अब उस मकाम पर कयामत तक इमाम मेहदी के सिवा कोई और फायज ना होगा। जो गौसियते कुबरा जिस पर आप फायज हैं, अब ये मकाम किसी और को अता ना होगा जब तक इमाम मेहदी नाजिल ना होंगे। याद रखो गौसे आज़म की शान और ये मकाम। बाज लोग बयान करते हैं, आपने अक्सर सुना होगा, गुफ्तगू दराज तो नहीं हो जाएगी। अच्छा, 1-2 हो गए, 1 और 2, अब हम चाह रहे हैं 3-5 हो ही जाए। अब जब 2 ही हो गए हैं तो 3-5 बाद भी मुकम्मल हो जाए। ये बयान कल एक साहब बयान कर रहे थे, आप थे मिंबर पे, उन्होंने कहा गौसे आज़म पैदाइशी वली है। क्या है? मादरजात वली है, माँ के शिकम में और वली। तो मैं सोचने लगा, या ये विलायत। बैठो बाबू बैठो, थोड़ी देर बैठो, 3-5 हम कर रहे, तुम लोग करने लगे हो। बैठो इत्मीनान से। गौसे आज़म पैदाइशी वली, माँ के शिकम में वली, माँ के रहम में वली। ये कैसे मुमकिन है? बच्चा माँ के पेट में हो, मकाम विलायत पर फायज हो जाए, बच्चा माँ की शिकम में हो और गौसियत कुबरा पर फायज हो जाए। सुनो, जब माँ बाप अच्छे होते हैं तो उनके बच्चे भी सच्चे होते हैं। माँ बाप अच्छे, मालूम है बाप कैसे थे? पता है कि नहीं? बाप ऐसे थे, हजरत अबू साले
रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके बारे में बहुत मशहूर रिवायत है कि शिकार के लिए निकले, तोशा खत्म हो गया, भूख ने सताया, कुछ समझ में ना आया, अचानक पानी में एक सेब तैरता आया। सेब तैरता आया, उसे उठाया, धुला धुलाया, खाया, और जब खाया फिर ख्याल आया, जब खाया फिर ख्याल आया, ये सेब किधर से आया। अबे अबू साले थे, ख्याल आ गया सेब किधर से। यहां तो यहां तक लीलो, ख्याल ही नहीं होता किसका खाया, कैसा खाया, जबरदस्ती खाया कि छीन कर खाया। हाँ, हमारा मामला ये है, अपनी जबान में हम लोग मादी घुटकी तक, कहां तक, घुटकी तक, चाहे जैसा हो दबा के खाया, और ख्याल भी ना आया कि सता के खाया, डरा के खाया, धमका के खाया, ख्याल भी ना आया। लेकिन गौसे आजम के वालिदे गिरामी अबू साले ने जब सेब खाया तो ख्याल आया, सेब किधर से आया। देखा जिधर से पानी आ रहा था उसी तरफ चल पड़े। चलते चलते, बस मैं बात को समेट रहा हूं, चलते 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 उस बाग के करीब पहुंच गए, समझ गए इसी की शाख से सेब टूटा होगा, पानी में गिरा होगा, इसलिए बाग में दाखिल हुए। जब बाग में दाखिल हुए तो देखा एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, और वहां पहुंच के कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। तो उस बुजुर्ग ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। नजर उठा के देखा, तीनों ने कहा हुजूर मुझसे खता हो गई है, एक गलती हो गई है, आपके बाग का सेब बहता जा रहा था, मैंने बगैर इजाजत खा लिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैंने बगैर इजाजत खा लिया, माफ कराने आया हूं। क्या कराने आया हूं? माफ कराने आया हूं। मैं सोचने लगा यार, अरे खा लिया तो खा लिया, चोरी तो किया नहीं था, बाग से तोड़ा नहीं था, बाग के मालिक से छीना नहीं था, जोरों जबरदस्ती की नहीं थी, खा लिया तो खा लिया। लेकिन माफ कराने आए, कह रहे मैंने खा लिया बगैर पूछे, माफ कर दीजिए। इतना सुनना था कि उन्होंने हैरत से सर से पैर तक देखा, ये कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये तो बहुत सच्चा है, अपने कौल में भी बहुत अच्छा है, अकीदे में बहुत पक्का है, अगरचे अभी बच्चा है, अगरचे अभी बच्चा है। उम्र बहुत कम थी आपकी, इसीलिए तो 12 साल तक निगरानी करवाई। उनको मालूम था कि जब 12 साल तक निगरानी करेंगे तो सीने बुलूगियत तक पहुंच जाएंगे, बालिग हो जाएंगे, और जो उनकी मंशा है वो पूरी हो जाएगी। कहा ऐसे माफी नहीं मिलेगी। कहा फिर, कहा ये जो बाग देख रहे हो ना, इसकी निगरानी करनी पड़ेगी, इसकी आबियारी करनी पड़ेगी, इसकी देखरेख करनी पड़ेगी, इसको संवारना और सजाना पड़ेगा। कहा ठीक है मैं राजी हूं, लेकिन आप मुझे माफ कर दें। कहा हाँ। कहा आज से शुरू। कहा लेकिन एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, 12 साल तक। कितने साल? या अल्लाह, एक सेब के एवज जो पनिशमेंट है कितना है? 12 साल। और यहां पूरा बीघा खा जा। अब अगर कोई कहे मियाँ थोड़ा डर के रहो, बच के रहो, हिसाब देना दे, वहां किसने देखा है? माज़अल्लाह नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अगर वहां नहीं देखा है तो तुझे अल्लाह देखेगा। याद रख, देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और भरवारी वाले ना समझेंगे तो ये बात कौन समझेगा? एक सेब के एवज तैयार हो गए, जानते थे
कि आखिरत बच जाए, बेहतर हो जाए, इसलिए दुनिया में जो मुसीबत उठानी पड़े उठा लेंगे। निगरानी करने लगे, रोज बरोज, दिन ब दिन, डे बाई डे वक्त गुजरता गया। अल मुख्तसर 12 साल पूरे हुए, बारगाह में हाजिर हुए, हुजूर 12 साल पूरे हुए, मैंने अपना वादा निभाया, अब मुझे छुट्टी दीजिए। कहा अभी छुट्टी थोड़ो मिलेगी। कहा फिर? कहा मेरी एक बेटी है, उससे शादी करनी पड़ेगी, उससे शादी, तब माफी मिलेगी। तैयार हो गए कि माफ करवाना है। लेकिन सुनो, जो मेरी बच्ची है ना, आंखों से अंधी है, जबान से गूंगी है, हाथों से लूली है, पैर से लंगड़ी है, कान से बहरी है, सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती, बोल नहीं सकती। सोचे लगे दिल ही दिल में, लड़की है कि लकड़ी है, न देखे न सुने न बोले, लेकिन अब माफ कराना है, आखिरत को बेहतर बनाना है। राजी हो गए। अल मुख्तसर ये निकाह हो गया। और जब निकाह हो गया, हुजरे उरूसी में दाखिल हुए, और जैसे ही हुजरे उरूसी में पहुंचे तो सुन्नत के तरीके पे कहा अस्सलामु अलैकुम। सुन्नत अदा करनी है हुजूर की, अस्सलामु अलैकुम। इतना कहा, उधर हया के साथ जवाब आया वालैकुम अस्सलाम। जवाब सुना, घबरा गए, या अल्लाह गड़बड़ तो नहीं हो गई, बदली तो नहीं हो गई। एक सेब में 12 साल, अब गड़बड़ हो जाए तो कितने दिन लगेंगे। बाहर निकल आए हुजरे से, और आने के बाद अपने खुजूर से कहा हुजूर आपने कहा था वो तो गूंगी है, बहरी है, लेकिन मैंने सलाम किया, उसने जवाब दिया, इसका मतलब उसने मेरे सलाम को सुना, और जब सुना तो बहरी है नहीं, और जवाब दिया तो गूंगी है नहीं। हुजूर कहीं बदल तो नहीं गई। हजरत अब्दुल्ला सुमई फरमाते हैं, मैंने कहा था मेरी बच्ची गूंगी है, बहरी है, लंगड़ी है, अंधी है, लंगड़ी है, गूंगी है। ये इसलिए कहा था कि आज तक उसने खिलाफे शरीयत कदम उठाया ही नहीं, खिलाफे इस्लाम जबान खोला ही नहीं, खिलाफे सीरते फातिमा को सुना ही नहीं। इसलिए मैंने कहा था गूंगी भी है, बहरी भी है, लंगड़ी भी है। तो आप सोचो, जो औरत ऐसी हो कि आज तक फहश कलामी ना की हो, जिसने गाली गलौच ना की हो, जिसने फहश बातें ना की हो, जिसने गीबत ना की हो, जिसने चुगली ना की हो, जिसने झूठ ना बोला हो, ऐसी मुत्तकिया, ऐसी आबदा, ऐसी जाहिदा, ऐसी पारसा खातून जब हो, और शौहर ऐसा मुत्तकी, ऐसा परहेजगार, ऐसा निकोकार, ऐसा इबादत गुजार, अरे जब ऐसे मर्दो औरत निकाह के बंधन में बंध जाते हैं तो उस निकाह के नतीजे में गौसे आजम का जन्म होता है, गौसे आजम की विलादत होती है, गौसे आजम की पैदाइश होती है, से आजम वजूद में आते हैं। इसलिए कि माँ भी पारसा है, बाप भी मुत्तकी है, याद रखो। और आज हम लोगों के घर में क्या हो रहा है, बच्चे पैदा हुए बगैर सिखाए डांस करने लगते हैं, बगैर सिखाए डांस करने लगते हैं, थिरकने लगते हैं। सोचा वजह क्या है? मेडिकल साइंस ने भी ये साबित कर दिया है कि माँ अगर हमल से हो, प्रेगनेंसी पीरियड से गुजर रही हो, तो माँ को चाहिए कि वो उन तमाम गलत चीजों से बचे, इसलिए कि माँ जो देखेगी बच्चे पर असर पड़ेगा, माँ जो सुनेगी बच्चे पर असर पड़ेगा, माँ जैसा करेगी बच्चे पर असर पड़ेगा। तो सुनो, आज हमारे माशरे में जब माँ हमल से होती है
औरत प्रेगनेंसी पीरियड से गुजर रही होती है और डॉक्टर कह देता है बेड रेस्ट करना है, बेड रेस्ट करना है, तो बेड रेस्ट के नाम पर हाथ में रिमोट होता है, सामने टीवी होती है, चैनल होता है, दबाती रहती है, चैनल बदलती रहती है, कभी गाना सुनती है, कभी डांस देखती है, कभी फाश कलामी सुनती है, कभी फाश चीजें देखती है, तो बच्चे के अंदर वही असरात मुरतब होते हैं। लेकिन जब गौसे आजम की वालदा माजदा सज्जदा ताहिरा हजरत गौसे आजम की वालदा हमल से है तो तिलावत कुरान कर रही है, इसीलिए गौसे आजम पैदा हो रहे हैं तो 18 पारे के हाफिज़े कुरान होके पैदा हो रहे हैं। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए कि माँ तिलावत कर रही थी, माँ इबादत कर रही थी, तो बच्चा भी तिलावत करने वाला पैदा हुआ है, बच्चा भी इबादत करने वाला पैदा हुआ है। हाँ हाँ, जब माँ और बाप नेक होते हैं तो औलादें भी नेक होती। अगर चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बने, हमारी नस्लें अच्छी बने, तो खुद भी अच्छे बने और खवातीन को भी दर्स दें, वो भी अच्छी बने, अपने किरदार व अमल में तब्दीली लाएं। इसलिए कि गौसे आजम पैदाइशी वली हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बस आखिरी जुमला आपके नजर करने जा रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं है, वो ऐसे वली है एक ही वक्त में 313 मुरीदों के घरों में एक ही वक्त में इफ्तार के वक्त में नजर आए थे। शुएब को कहने की इजाजत दी जाए, अगर 3000 जश्न गौसुल वरा की महफिल सजाई जाएगी तो अकीदा ये है हर महफिल में गौसे आजम तशरीफ लाएंगे, हर महफिल में गौसे आजम तशरीफ लाएंगे। अल्लाह ने वो तसर्रुफ अता किया है, अल्लाह ने वो इख्तियार अता किया है, अल्लाह ने वो पावर अता किया है। इसलिए हम कहीं भी रहे पुकारते या गौस या गौस या गौस। ये नारा ऐसा अजीम नारा है जो दिलों को चैन देता है, ज़हन को सुकून देता है, जो मसाइल को दूर कर देता है, मसाइब को दूर कर देता है, परेशानियों को काफूर कर देता है। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा, मैंने पूछा मैं मुजरिम था रिहा कैसे हुआ, रहमते हक ने कहा देख हवालों की तरफ, गौसो ख्वाजा की तरफ, अफजल व अशरफ की तरफ, तेरी निस्बत थी मेरे चाहने वालों की तरफ। अच्छा एक बात और कह दूं, सुनेंगे? गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जीलान की जामा मस्जिद में खड़े होकर मिंबर से कहते हैं, मिंबर से, अदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। किसकी गर्दन पर? वलियों की, मुसलमानों की नहीं। मुसलमानों और मोमिनों की गर्दन नहीं का, अला कुल्ले वलील्लाह, वलियों की गर्दन पर। तो पहले तो मुझे ताज्जुब था ये कैसे मुमकिन है, इसलिए कि पहले वाले भी वली गुजरे। बायजीद बुस्तामी गौसे आजम से पहले, जुनैद बगदादी गौसे आजम से पहले, मारूफ करखी गौसे आजम से पहले, शेख सरी सख्ती गौसे आजम से पहले, ये पहले वाले बुजुर्ग हैं। और गौसे आजम कहते हैं कदमी हाज़िही, मेरा ये कदम अला रक़बते कुल्ले वलील्लाह, तमाम वलियों की गर्दन पर है, तमाम वलियों की गर्दन पर है। तो मैं सोचने लगा बाद वालों की गर्दन पर तो समझ में आता है, लेकिन पहले वालों की गर्दन पर, लेकिन ये हैरत उस वक्त खत्म हो गई कि जब काबे में नजर गई मेरे नबी के कंधे पर अली का कदम, मेरे नबी के कंधे पर अली का कदम नबी के कंधे पर है तो किसी को ताज्जुब नहीं अगर अली का पोता अब्दुल कादिर जीलान में ऐलान कर दे मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है तो कोई ताज्जुब नहीं हो सकता है, कोई हैरत
गैरत नहीं हो सकती है, इसलिए कि जिसके दादा का कदम नबी के कांधे पर हो, उसके पोते का कदम तमाम वलियों के कांधे पर नजर आ रहा है। तमाम वलियों के कांधे पर गौसे आजम का कदम है। और इसीलिए मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं, ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है। मुफ्ती आजम को क्या कहते हैं? शबीहे गौसे। मुफ्ती आजम को शबीहे गौसे आजम कहते हैं। और जब उन्होंने ये ऐलान सुना तो कहा, ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। आपका कदम सिर्फ गर्दन पर नहीं है, हमारे दिल पर भी है, हमारी जिगर पर भी है, हमारी आंखों पर भी है, हमारे सर पर भी है। इसलिए कि जिस सर पर आपका कदम हो जाए, फिर वो सर होता है। वो सर, हमें एक सर इंग्लिश में ले जाओ ना, देर में समझते हो। वो सर होता है, बहुत निडर होता है। वो सर होता है, बहुत निडर होता है। अल्लाह ताला ने गौसे आजम से हमारी निस्बत, हमारा ताल्लुक जोड़ा है। दुआ करें कि निस्बत क़यामत तक कायम रहे और ये महफिल यूं ही सजती रहे, महफिल सजाने वाले यूं ही सजते रहे। अल्लाह ताला सबकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए और गौसे आजम के फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। आइए खड़े हो जाएं और सलातो सलाम का नज़ारा पेश करें। या नबी सलाम अलैका या सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। बख्श दो सबकी खताएं, दूर हो गम की घटाएं, भेज दो अपनी अताएं, वजद में हम यूं सुनाएं। या नबी मलैका या रसूल सलाम, या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। सैयदी सलाम का मुर्शिदी सलाम अलैका। या वली सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रोको बाबू।